डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के जो विद्यार्थी है उनका डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सबका स्वागत करता हूं। आज आप सब साथियों के बीच में बताना चाहूंगा कि बिना LLB क्या कोई वकील बन सकता है क्या, तो इस पे अपने डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप सब साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल हैं उनका लिंक आपको मिलेगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने साथियों को शेयर कर सकते हो। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो रिजल्ट LLB सेकंड का और फाइनल ड्यू का आने वाला था वह करीब यानी कि 27-28 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की गवर्नमेंट छुट्टियों के चलते प्रभावित हुआ है। हालांकि आ जाना चाहिए था हमारा परीक्षा परिणाम, परंतु छुट्टियों के चलते हुए वह परिणाम आगे हो गया। और उधर AIBE एग्जाम की जो फॉरम की जो डेट है वह 25 अक्टूबर है। ऐसे में यह कहना चाहूँगा कि अगर रिजल्ट मान लो कि 10-12 अक्टूबर तक आता है तो रिवेल के फॉर्म भरवा के रिजल्ट कब आ जाएगा फिर, यानी कि AIBE में तो एग्जाम नहीं दे सकता वो बच्चा फिर, तो 10 दिन में अपने रिवेल का थोड़ी ना रिजल्ट कर देगी यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई कार्यान्वयन योजना आप करें कि बच्चा फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में जाके ऑल इंडिया बार एग्जाम का फॉर्म भी भर दे और रिवेल का रिजल्ट तत्काल प्रभाव से जारी भी हो सके। तो ऐसे में विद्यार्थियों का बहुत ही निजी और आर्थिक रूप से फायदा होने वाला है। अब मैं बात करूंगा कि बिना LLB के कोई अधिवक्ता बन सकता है क्या, वकालत कर सकता है क्या, पैरवी कर सकता है क्या, किसी का पैरोकार बनकर न्यायालय में उसका निजी विचार को रख सकता है क्या। तो आप सब साथियों को पता ही होगा कि बैचलर ऑफ लॉ की जो डिग्री होती है उसे BCI अप्रूवल करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद में स्टेट गारंट करता है। उसके बाद में जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री या मानक जो उपाधि हासिल कर लेता है, उपाधि ले लेता है, यानी कि किसकी, कानून में स्नातक की उपाधि जो हासिल कर लेता है वह किसी भी न्यायालय में जाकर पैरोकार बन के पैरवी कर सकता है। और जो बिना LLB के वकील बनते हैं वह भी ध्यान से सुनो कि 12वीं के बाद में +2 के बाद में जो इंटीग्रेटेड एग्जाम देते हैं, यानी कि जैसे BA LLB, BBA LLB, यानी कि 5 साल का कोर्स करके जो कानून में स्नातक की उपाधि लेते हैं, जो कानून की डिग्री लेते हैं, जो कानून की उपाधि लेते हैं, तो उन विद्यार्थियों को भी कौन अप्रूवल करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारत विधिक परिषद अप्रूवल करती है। तो सिंपल सी बात है ना कि BA LLB करने वाला और BBA LLB करने वाला और सेमेस्टर LLB करने वाला और एनुअल LLB करने वाले को कौन अप्रूवल करता है, BCI। तो जब तक आपको कानून में कोई भी उपाधि हासिल नहीं हो जाती है तब तक आप न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कोई भी पैरवी नहीं कर सकते, आप अधिवक्ता नहीं बन सकते। और जो विश्वविद्यालय, ये तो हो गई बात क्लियर, जो विश्वविद्यालय को मेल भेजने का कार्यक्रम हमारा था, तो उस मेल भेजने में कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज भी किया। मुझे तो हंसी आ रही है कि सर अगर हमने ज़्यादा मेल कर दिया तो रिजल्ट में हमें फेल ना कर दे। तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे भाई, जो कॉपी में लिखा है उसको कोई कैसे मिटा देगा? अगर ऐसे कोई मिटाता तो मेरा डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ 4-5 रिट्टें लगी हुई थी जब मैं स्टूडेंट था फैकल्टी ऑफ लॉ का। अरे भाई, आप तो चलो कोई ना नए स्टूडेंट हो, मैं तो सेकंड ईयर में भी विश्वविद्यालय के खिलाफ आ गया था। पहली जो रिट लगी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के खिलाफ, किसी विद्यार्थी ने जो रिट पिटीशन की थी वो मैं था पहला, संपूर्ण राजस्थान में। विश्वविद्यालय को किसी विद्यार्थी ने पार्टी बनाया हो तो वह विद्यार्थी केवल मैं था, पहला विद्यार्थी। बाद में तो बहुत हो जाएंगे या हो गए हैं,
पर परंतु जो पहली रिट पिटीशन हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य खंडपीठ, वो सुनील कुमार के नाम से है, मेरे नाम से दर्ज है विश्वविद्यालय के खिलाफ। और मैंने विश्वविद्यालय के खिलाफ 3-4 रिटें की है। LLB सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड को लेकर भी की थी, फाइनल के एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर भी की थी, और फाइनल के एग्जाम क्लियर करवाने के लिए भी की थी, और सेकेंड ईयर के रिजल्ट के लिए भी की थी। और जो मेरे खिलाफ फर्जी तरीके से UM केस दायर किया गया था, उस केस के खिलाफ भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य खंडपीठ याचिकाएं दायर की थी। वो याचिकाएं आज भी पड़ी है। आप जोधपुर साइट जो केस स्टेटस जोधपुर है वहां जाइए और अंबेडकर लिख दीजिए, बस रेस्पोंडेंट में अंबेडकर लिख दीजिए, वहां पे पूरे का पूरा खुल के आ जाएगा केस का, देख लो, चेक कर लो वहां पे। यानी कि 2.5 के आंकड़ों में मेरे ऑर्डर पड़े आज भी, तो ऐसा तो फिर मुझे तो विश्वविद्यालय फेल ही कर देता। मेरे को तो ये काला कोट कभी मिल ही नहीं पाता। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अब पूछने वाला पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, और यहाँ जो वो आतंकवादी के पैरोकार जो भारत में रहते हैं वो हिजबुल्लाह के बारे में बता रहा है, तो भाई फेल ही होगा ना। अब पूछ रहा है कि भारत के संविधान के बारे में बताइए, और वहां ये नीले चट्टे जो लोग होते हैं, नीले चट्टे जिनके घर राशन कार्ड से चलते हैं, अब वो लोग वहां पे जाके बड़े बड़े गुणगान करने लगेंगे कि हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने ही पूरा संविधान लिख दिया था। तो ऐसा नहीं है भाई, गलत है वो। बाबा साहब ने अकेले ने नहीं लिखा संविधान, और सॉरी संविधान, बाबा साहब ने नहीं लिखा। और भारत का जो मूल रूप कॉपी है वो तो बिल्कुल भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिखी, वो तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। और भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे प्रेम नाम से साइन है, और उसने लास्ट में अपने गुरु का और दादा का नाम लिखा है, ताकि वो विख्यात हो जाए, वो अमर हो जाए। अब वहां पे जाके लिखोगे कि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतने पेन लगा के, इतने पेन निब घिस गए थे, बाबा साहब रात दिन संविधान लिख रहे थे, तो भाई गलती है ना, क्योंकि संविधान को लिखने वाला जो व्यक्ति था वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। अब ऐसा क्वेश्चन करके और वहां पे ऐसा आंसर दोगे तो फेल ही करेगी यूनिवर्सिटी। में क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। तो सब साथियों से नमन निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दब के, और जिसके मन में भड़ास हो ना वो फर्जी आईडी से मत आना, क्योंकि फर्जी आईडी से आके अपने बाप का गंदा खून और माँ के चाल चलन पे शक, संदेह, शंका पैदा मत करो। आना है तो बिल्कुल क्लियर आईडी से आओ, मेरा नंबर नोट कर लो, और अगर कोई गाली गलौज करो ओरिजिनल नंबर से तो मैं आपको बता दूं कि जन भामाशाह कार्ड पे ना ट्रीटमेंट फ्री होता है। राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री किया हुआ है। तो वह जन आधार जो आपका है, जो जन आधार आपका कार्ड है, उसको बिल्कुल तैयार करवा लेना पहले। स्पष्ट कह रहा हूं, पहले छेड़ता नहीं और बाद में छोड़ूंगा नहीं, पहले नहीं छेड़ूंगा और बाद में छोड़ूंगा नहीं। और फर्जी आइडियाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ा है ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि जो राशन की लाइन में लग के जिनके घर चलते हैं वह फर्जी आईडी से आ सकते हैं, ओरिजिनल आईडी से तो ये रहा आपके सामने, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों को वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और जिनको पसंद ना आए कृपया सस्ता जहर लाकर, ठीक है, समझ रहे हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो।